नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 10वीं के 21 मार्च को जो हिंदी का पेपर आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले आपके कुछ यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देशांक है, तो इनको आपको पढ़कर पेपर शुरू करना है, ठीक है। उसके बारे में आपके पेपर की बात करें तो सबसे पहले प्रश्न आता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहला प्रश्न आता है आपके सामने, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक मतलब आपने पाठ पढ़ रखा है, आपका पाठ का पैसेज है तो पेशेश्वरी गद्यांश है तो उस गद्यांश को आपको ध्यान होना चाहिए, और अन्यथा आपको ना इसमें से पूरा गद्यांश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको मिल जाएगा उचित गद्यांश का शीर्षक क्या है। अब देखो, सबसे पहले बता दूं कि प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसमें आपके सबसे सही आंसर होगा ए, छायावाद। देखो यहाँ पर ये लिखा गया है कि देख लो, जहाँ तक छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, प्रसाद जी किससे संबंधित थे। देखो, प्रसाद जी किससे संबंधित है, ये एक और प्रश्न आ गया, प्रसाद जी सुगनी साहू घराने से संबंधित थे। ये बताऊँ कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लो, यहाँ पर सबसे पहली पंक्ति के अंदर लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद जी काशी में सुगनी साहू प्रतिष्ठा से घरानन थे, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, प्रसाद जी की सर्वप्रथम भाषा कौन सी लिखी गई थी। देखो, सर्वप्रथम भाषा की बात करें तो प्रसाद जी की, देखो यहाँ पर ये ब्रज भाषा कविता में लिखी गई थी, तो इसके लिए आपके ऑप्शन होगा बे सही, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सही होगा इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद ने दी थी। जयशंकर प्रसाद ने हमारे सामने, देखो सबसे ये देखो यहाँ पर लिखा गया, झरना के पश्चात आंसू का प्रकाशित काव्य क्षेत्र में हिंदी साहित्य की बड़ी घटना है, ठीक है। इसके अंदर आपकी सबसे सही होगी झरना, संगीत नहीं होगी। देखो एक मिनट, इसके अंदर आपके झरना संगीत ये सही होगी मेरे हिसाब से, और उसके पश्चात आंसू दी गई थी। जयशंकर प्रसाद के छायावाद के बीजारोपण की रचना की थी। देख लो, मतलब जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के बीजारोपण किस रचना ने की थी। देखो, बीजारोपण रचना किस रचना ने की थी, देखो ये लिखा गया, प्रसाद जी ने बीजारोपण रचना झरना ने की थी, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पर लिखा गया है, बीजारोपण की रचना झरना ने की गई थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा, देख लो, 5वें के अंदर ए, ठीक है। उसके बाद में पहले क्वेश्चन हो गया, सॉरी, उसके बाद में प्रश्न 6 से लेकर 10 तक, पूर्व चले बट्टो, ये निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न, ये भी आपके खंड ए के अंदर है, काव्य है जिसमें से आपको पढ़कर उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है, ठीक है। और सेम ही प्रश्न है, मतलब ये काव्य गद्यांश है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, बटोई शब्द का अर्थ बताना है, इसमें से ढूंढ कर। 8वां प्रश्न है, सुमन का पर्यायवाची शब्द बताना है, फूल कुसुम प्रश्न आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर ने, उपयुक्त काव्य गद्यांश को कौन सी शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 10 से पार्टी काव्यांश के कटकों का सार का अर्थ बताइए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 उनमें शब्द का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, झारझम पच्चा की नाक किसने लिखी थी। कहानी नामक कहानी है, ऐतिहासिक मनोरंजन बालविक आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आता है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द में कौन सी संख्या बोध कराती है, ये आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पर ग्रामर आती है आपके। उसके बाद में जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है उसे पर्सन के लिए किया जाता है तो उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहते हैं। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, ये बताना। अनुज शब्द में उपसर्ग है अनु, ठीक है। मानवता शब्द का मूल रूप है मानव, ठीक है। ये आपके ग्रामर है। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपके 3 आता है कि निम्नलिखित अतिलुग्रांत प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 सूत्रों में दीजिए, ठीक है। लगभग 20 सूत्रों में देना है। कहाँ चले गए हम, पहला प्रश्न है ग्रामर है, यहाँ पर व्यंजन संधि की परिभाषा लिखनी है, प्रश्न नंबर 1 है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद में काटू का उल्लू का मुहावरे का अर्थ लिखना है। जैसी तेरी वर्णी वैसे लोकती का अर्थ लगना है, मतलब जैसा का तैसा। युद्धरित मिश्र भित्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री को शिक्षा को समर्थन किया था। बच्चे के दंतुरुति मुस्कान के कवि का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गिरिराज कुमार की किन 2 रचनाओं का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, संगीतकार कविता का महत्व का विचार करती है। बनंत अनंत में कौशल्या सभ्यता का परिणाम माना गया। रानी आ गई ना सके पंक्ति के नाम में बात क्या गई है। आज्ञा विषय पदार्थी क्या पाठ के आधार पर बताइए। अब देखो, उसके बाद में आपके खंड बे की बात करें तो खंड बे के अंदर प्रश्न 4 से लेकर 16 तक, प्रत्येक प्रश्न अधिकतम उत्तर सीमा 45 है। 45 की उत्तर सीमा में आपको लिखने हैं, ठीक है। बाल स्वभाव किस विशेषता का पता चलता है, 2 नंबर का प्रश्न है। उसके अंदर 5वां प्रश्न है, शांति व अहिंसा का प्रत्येक बताइए, आपको बताना है। दुलारी के परिचय और टिन्नू कहाँ के रहने वाले थे। काला के आधार पर वेदों की
काल के आधार पर क्रियाओं के भेदों का उदाहरण सही समझाइए। गोपियों को उद्योग के बड़ी भागी क्यों बताया था। बाल गोविंद में अपनी चारित्रिक विशेषताओं का कारण साधु कहलाते हैं। ये दंतरित मुस्कान के कवि का मूल रूप से छाया मत छूना दुख मत देना। ये आपको पाठ संस्कृति क्या आपने शब्द बताइए। यहाँ पर आपके सभी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, देख लो 4 से लेकर 16% तक है, मतलब 12% है आपके, 12% है 24 नंबर के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 24 नंबर की आपकी किताब आती है। खंड 6 की बात करें तो प्रश्न 17 निम्नलिखित पठित गद्यांश को से प्रश्न उत्तर लिखिए। पठित गद्यांश जो आपका पढ़ा हुआ है आप किताब में से आएगा, ठीक है, उस गद्यांश की चर्चा करनी। 1+2 2 नंबर अथवा में गद्यांश आएगा, ठीक है। मतलब पठित गद्यांश की 6% व्याख्या करनी है। व्याख्या किस प्रकार करनी है, इसमें 6% लिखना है और व्याख्या बतानी है, इसमें वो बतानी है, सांद्रता बतानी है किस प्रकार होती है, मतलब संदर्भ बताना है, सांद्रता क्या। उसके बाद में बात करें हम क्वेश्चन नंबर 17 मैंने बता दिया आपको, वही है अथवा में करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 है पठित गद्यांश की 6% व्याख्या सेम ही करनी है, व्याख्या करनी है, संदर्भ लिखना है, ठीक है, विशेष लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है लक्ष्मण परशुराम का मध्य संवाद का उदाहरण सहित लिखिए, या तो या आप आत्मकथा कविता का मूल भाव प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 20 है नेताजी के पाठ के आधार पर आप सेनानी ना होते तो लोग कैप्टन। ये सभी 3-3 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। अथवा में आएंगे 21 नंबर के 21वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस विषय के 300 शब्द में संदर्भ लिखिए। मातृ पितृ दिवस का महत्व है, मातृ पितृ अर्थ रचना उपसार, मतलब आपको लगभग 300 शब्द में निम्नलिखित विषय में एक शब्द में लिखे संदर्भ निबंध लिखना है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में 4 ऑप्शन आएंगे, अब 4 ऑप्शन में से किस में राजस्थान का मेला मेरा अपनी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने सोम को आदर्श नगर बीकानेर में निर्भय मानते हुए अशोक कुमार के निवासी जयपुर के मित्र बहन की शादी बुलाना है तो निमंत्रण के लिए एक आपको क्या लिखना है। सोम का आदर्श नंबर निर्भय मानते हुए अशोक कुमार जयपुर के निवासी अपने मित्र को शादी में बुलानी है तो निमंत्रण पत्र लिखना है, ठीक है। और अपने प्रधानाचार्यों को अंग्रेजी विषय के पद के रिक्त स्थान के कारण अतिरिक्त व्यवस्था है तो प्रधान पत्र लिखते हुए कक्षा अध्ययन की वस्तु स्थिति का अवगत कराइए। मतलब अपने प्रधानाचार्य को ना एक ऐसा पत्र लिखना हमारे इंग्लिश का टीचर अवगत करवाए जल्दी से जल्दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है नव अंकुर विधवा महिलाओं की सहायता संस्था जयपुर में बनाई गई कारपेट के बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना। ये 4 नंबर फुकट के विज्ञापन लिखने। SPW शिवरन ने उपयोग बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। देखो एक बार शुरू से हम बात कर लेते हैं, देखो किस तरीके आपका पेपर आएगा और किस तरीके से करना है। देखो मैं आपको शॉर्टली बता दूँ, आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता दूँगा हम किस प्रकार पेपर करना है। खंड 1 के अंदर आपके ना सबसे पहले बता दूँगी कि आपके ना गद्यांश आएगा, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न एक गद्यांश आता है, ये भी गद्यांश है, ठीक है, 2 गद्यांश आते हैं शुरुआत के अंदर। उसके बाद प्रश्न 2 के अंदर आपके 6 नंबर की ग्रामर आती है। उसके बाद मैंने प्रश्न 3 के अंदर आपके 12 नंबर के ना छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर के, जो आधी ग्रामर आती है और आधी बुक्स आती है, ठीक है। हम खंड 2 की बात करें तो यहाँ पर 4 से 16 नंबर पूरी किताब आती है, मतलब बुक्स के आपकी सिद्धि वो एक है ना, किताब के प्रश्न आते हैं 24 नंबर के। खंड 6 की बात करें तो यहाँ पर फिर से एक 6% व्याख्या की जाती है, किताब में से आते हैं 6% व्याख्या 17, 18 और 19 नंबर आपके किताब में से आते हैं। 20 नंबर किताब में से प्रश्न उत्तर आते हैं 3-3 नंबर। 21 नंबर से खंड 2 के अंदर बात करें तो खंड 2 के अंदर बात करें तो आपके ग्रामर आती है, वो मिक्स में अलग ग्रामर आती है, थोड़े 300 शब्दों में आपको वो लिखना है, निबंध लिखना है 21वें नंबर पर, ठीक है। 4 ऑप्शन आते हैं। 22 नंबर आपको पत्र लिखना है, 23 नंबर विज्ञापन लिखना है। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। आप बिना हिंदी का पेपर में एकदम आसानी से अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो आपके एक भी नंबर का भी नहीं काट सकता है। मैं आई होप आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ वीडियो से आपको कुछ सीखने का मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं कक्षा 10वीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिलेटिव वीडियो रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।